बीसीसीआई ने कर दिया रातों रात सबसे बड़ा ऐलान। पहलगाम अटैक के बाद जंगी मैदान में उतरेंगे भारत के ये 3 क्रिकेटर बल्लेबाज। भारत पाकिस्तान बॉर्डर में मचेगा घमासान। पहली बार युद्ध में लड़ेगा भारत का क्रिकेटर जवान। लड़ाई में संभालेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल और एयरफोर्स की कमान। इंडस डैम की पानी रोकने से सूख रहा है बाबर रिजवान की गला। पीसीबी दे रही है अपने होनहार खिलाड़ियों को सजा। पहलगाम अटैक के बाद भारत में जंग का माहौल पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडो पाक बॉर्डर में इंडियन आर्मी से लेकर इंडियन एयरफोर्स की गश्त बढ़ा दी गई है। अब खबर सामने आ रही है कि अगर भारत और पाकिस्तान का जंग हुआ तो भारतीय क्रिकेटर भी इस जंग का हिस्सा होंगे, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर शामिल होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में, बताएंगे आपको आखिर कौन है वह क्रिकेटर जो भारत पाकिस्तान के जंग में उतरेंगे। ये खिलाड़ी इससे पहले भी भारतीय सुरक्षा की हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाई है। तो सबसे पहले बात करें पहलगाम अटैक की, तो इस आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ चुकी है। दोनों ही देशों के बीच युद्ध की आशंका दिखाई दे रही है। भारत ने जैसे ही सिंधु डैम का पानी बंद कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। मगर यहाँ खबर तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि अगर युद्ध हुआ तो टीम इंडिया के तमाम क्रिकेटर जो इंडियन आर्मी से लेकर इंडियन एयरफोर्स के पदों पर कार्यरत हैं, वह इस लड़ाई का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले बात करें भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जो भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी में सम्मिलित है। आपको बता दें, टेरिटोरियल आर्मी स्वैच्छिक नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण देकर आपात स्थिति में देश की सुरक्षा करने में योगदान देते हैं। अब साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पद दी गई थी। इसके बाद कई बार महेंद्र सिंह धोनी खेल के साथ साथ अपने बटालियन के साथ समय बिताते दिखाई दिए। साल 2019 में 106 टेरिटोरियल आर्मी के पैरामिलिट्री के साथ सैन्य अभ्यास किया था, जहां उन्होंने विक्टर फोर्स के साथ गश्त और अन्य एक्टिविटीज में हिस्सा लिए थे। अब देश इन फोर्स को इसलिए तैयार करती है कि जब देश में आपात स्थिति पैदा हो तब देश की रक्षा के लिए सबसे आगे वह कदम बढ़ाए। अब ऐसा ही एक नाम जो क्रिकेट की क्षेत्र में ऐसा नाम बनाया जो कि पूरी दुनिया में टीम इंडिया का परचम लहराया, जिसको देखते हुए साल 2010 में इंडियन एयरफोर्स ने सचिन तेंदुलकर को कैप्टन की रैंक पद दी थी। तब से वह इंडियन एयरफोर्स में अपनी भूमिका निभाते नजर आए हैं। समय समय पर वे एयरफोर्स की तमाम एक्टिविटीज का हिस्सा लेते हैं। सचिन तेंदुलकर लगातार सेना में प्रचारक और युवाओं को प्रेरित करने का काम भी करते हैं और वर्तमान में जैसी स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच दिखाई दे रही है, अगर जरूरत पड़ी तो सचिन तेंदुलकर को भी बुलावा आ सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। एक ऐसा नाम जो कि क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे पहले टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था, जी हाँ, कपिल देव, जो कि साल 1983 में अपनी कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप की खिताब जीतने में सफल रहे थे, जिसके बाद उनको भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पद दिया गया था। तब से वे इंडियन आर्मी के साथ एक्टिव है। और आपको बता दें, कपिल देव टेरिटोरियल आर्मी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी कार्यरत थे। हालांकि कपिल देव सक्रिय सैन्य प्रशिक्षण में भी कभी भाग नहीं लिया। भारत के 3 महान कप्तान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव, जिनको इंडियन आर्मी से लेकर इंडियन एयरफोर्स ने बड़े बड़े पद दिए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इनको जंग में शामिल किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इन जंग में शामिल करने की संभावना उनकी बहुत कम ही है, क्योंकि यह पद उनको जंग लड़ने के लिए नहीं, बल्कि देश में युवाओं को सेना में भर्ती होने के साथ ही भारत के हर क्षेत्र में सैन्य बलों की छवि को मजबूत करने के लिए दी गई। उनके जरिए देश की सेना की छवि पूरी दुनिया में बनी रहे, इसलिए उन सभी खिलाड़ियों को देश के प्रति योगदान देने के लिए उपहार के तौर पर यहां पद दी जाती है। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तो इन खिलाड़ियों को शामिल होने की संभावना ना के बराबर है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इन खिलाड़ियों को जंग में शामिल होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए क्रिकेट पॉजिटिव।